दोस्तों, क्लास 10th या 12th बोर्ड एग्ज़ाम कोई मजाक नहीं है। साल भर की मेहनत, माता पिता की उम्मीदें और आपका भविष्य सब कुछ उन 3 घंटों पर टिका होता है। लेकिन क्या आपको पता है, हर साल हजारों होनहार स्टूडेंट सिर्फ इसलिए कम मार्क्स लाते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाई नहीं की? ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम हॉल में वो 10 गलतियां की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 10 सबसे बड़ी गलतियां जो आपका रिजल्ट बिगाड़ सकती है। और गलती नंबर 7 तो ऐसी है जो अच्छे टॉपर्स का गेम बिगाड़ देती है। एग्ज़ाम हॉल में की गई सिर्फ एक छोटी सी गलती आपके पूरे साल की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। जी हाँ, 90% स्टूडेंट्स हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में यही गलती करते हैं। अगर आप क्लास 10th या 12th बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर है। आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम हॉल में वो 10 गलतियां जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, पेपर मिलने के पहले 15 मिनट बर्बाद कर देते हैं। रीडिंग टाइम को बर्बाद कर देते हैं। पेपर मिलने के पहले 15 मिनट सोने या फिर इधर उधर देखने के लिए नहीं होते। उस समय तय कर लो कि कौन सा सेक्शन पहले करना है और कौन सा सेक्शन बाद में करना है। एक ओवरऑल स्ट्रेटजी बना लो। सबसे पहले सेक्शन ए को उठाओ, क्योंकि सेक्शन ए में एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस रहते हैं। 1 से 20 क्वेश्चंस को आप सीरियल वाइज 1 2 3 आंसर लिख लो। वहाँ पे ऑप्शंस के साथ आपको आंसर भी लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ ऑप्शन लिखते हैं, ठीक है चलेगा, ऑप्शन लिखते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शंस के साथ आंसर भी लिखोगे तो एग्जामिनर को चेक करने में बहुत ही आसानी होगी और आपको नंबर्स भी जो है बिल्कुल 100% आपको मिलेंगे। राइट भाई, जिस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हो उसका आपको सेक्शन भी ऊपर में लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या है कि सेक्शन लिखना भूल जाते हैं। सेक्शन ए को सॉल्व करें या फिर सेक्शन बी को सॉल्व करें तो ऊपर में टॉप में मिडिल में लिखो, मिडिल में लिखना है सेक्शन ए। राइट, उसके बाद क्वेश्चंस लिखो। वहाँ पे सेक्शन का जिक्र होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद सेक्शन बी में आओ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। उसमें से ये देखो कि कौन से इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं। जो क्वेश्चंस आपको हार्ड लग रहा है उसको सर्कल कर दो और जो क्वेश्चंस आपसे बन रहा है उसको टिक करो, उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व किया करो। राइट, उसके बाद जो है बाद में एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तब उस हार्ड क्वेश्चंस को आपको देखना है। उसी तरह से सेक्शन वाइज करते करते आपको सॉल्व करते जाना है। लास्ट में जब आपका समय बचेगा तब उन क्वेश्चंस को आपको कर लेना है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरी गलती के बारे में। देखिए, दूसरी गलती स्टूडेंट्स करते क्या है कि रोल नंबर और डिटेल्स में गलती कर लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जल्दीबाजी में स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर या सेट कोड गलत भर देते हैं। याद रखना, अगर ये गलत हुआ तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी और इसे 2 बार रीचेक करो। 2 से 3 बार आपको रीचेक करना है रोल नंबर और सारी डिटेल्स को कि आपने सही फिल किया है कि नहीं। राइट नाउ, अब तीसरी गलती जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं यार, मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा काटा पीटी नहीं करना है। क्वेश्चंस को आप जब सॉल्व कर रहे हो तो यदि आप मिस्टेक्स करते हो तो उसमें आप क्या करते हो, बार बार चीसते हो, उसको जो है क्रॉस करने लगते हो, घेरा डालने लगते हो या कि बहुत सारा स्क्रिबलिंग करने लगते हो। तो एग्जामिनर को गंदा पेपर पसंद ही नहीं आता है। बस 2 से 3 मिनट में वो पेपर चेक करके आगे निकल जाते हैं। अगर कुछ गलत हो जाए तो उससे पूरा काला मत करो, बस एक सीधी लाइन से काट दो और साफ पेपर मतलब ज़्यादा मार्क्स। साफ पेपर मतलब ज़्यादा मार्क्स, ये ध्यान में रखना। ज़्यादा काटा पिट्टी नहीं करना है। अक्सर स्टूडेंट्स इसकी गलती करते हैं। यदि मिस्टेक हो रहा है तो सिर्फ एक अंडरलाइन वहाँ पे कर देना है, एक लाइन खींचनी है और नेक्स्ट स्टेप आपको आगे बढ़ जाना है।
अब बात करते हैं चौथी गलती। फोर्थ गलती क्या करते हैं कि वर्ड लिमिट का स्टूडेंट्स ध्यान नहीं रखते हैं। भाई यदि 2 नंबर का आपका सवाल है तो कम से कम 2 पेज मत भरो, एक ही पेज में तो आ जाएगा। जितना की कहानियां लिखने से या फिर सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, वहाँ पर बड़े सवाल फिर आपसे छूटने लगेंगे। हाँ, और ध्यान देना, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, चाहे मैथ हो साइंस हो, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते यदि आपका लास्ट में 3-4 लाइन बच जाता है तो उस 3-4 लाइन को यूज नहीं करना है। न्यू क्वेश्चन जब भी आपको स्टार्ट करना है तो न्यू पेज से कर लो। न्यू पेज में वहाँ पे लिखो क्वेश्चन का आंसर ये वाला है। अब नया क्वेश्चन की शुरुआत जो है बिल्कुल टॉप से करो और उसी पेज में कंप्लीट करने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट पेज में आता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप फिर नीचे से आप बिल्कुल डाउन से आप न्यू क्वेश्चंस को शुरुआत मत किया करो, न्यू पेज से शुरुआत करो, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करने में उसको सहूलियत मिलती है, एक ही नज़र में वो चेक कर लेता है कि हाँ यहाँ से यहाँ स्टार्ट हुआ और एंड हुआ, राइट। पांचवी और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि बच्चे नया पेन खरीद के जाते हैं, 3-4 कलरफुल पेन ले लेंगे और बिल्कुल नया रहेगा। एक्चुअली एग्ज़ाम के दिन बिल्कुल नया पेन मत ले जाओ मेरे भाई, नया पेन स्मूथ नहीं चलता है। हमेशा वो पेन इस्तेमाल करो जिससे आपने कम से कम 2-3 पेज पहले से लिखे हो, ताकि आपका पेन एग्ज़ाम में स्मूथ तरीके से चले और डार्क लिखाए। एक्चुअली न्यू पेन जब लेके जाओगे तो उसमें डार्क नहीं लिखाता है, बल्कि थोड़ा सा हल्का हल्का यहाँ पे आपका मार्किंग बनेगा। तो होता क्या है कि जब आप यूज किया हुआ पेन को यूज करोगे ना तो उसमें एक गाढ़ापन आ जाता है और उसके जो लेटर्स हैं, अक्षर हैं, ठीक है, वो दिखते हैं, उभरते हैं। इसलिए जब आपका कॉपी बाद में क्या होगा, अभी तो स्कैन होने वाला भी है, नेक्स्ट ईयर से अप्लाई होगा, अभी आपका डिजिटल तरीके से इस ईयर नहीं होने वाला है। एग्जामिनर जो है चेक करने वाले हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप यूज किया हुआ पेन को ही आप एग्ज़ाम हॉल में यूज कीजिए। ब्लैक और ब्लू 2 पेन यूज कर सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं अब 6th पॉइंट के बारे में कि छठी गलती कौन सी करते हैं। एक्चुअली घड़ी को बच्चे इग्नोर करने लगते हैं। हर घंटे के बाद चेक करो कि कितना पेपर बचा हुआ है, या फिर आधे घंटे में चेक करो। भाई मान लो कि आपके पास 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन को ये तय करो कि 5 सेक्शन को हमको 2.5 घंटे में पूरी तरह से कंप्लीट करना है, तो आधा घंटा ये लेके चलो कि भाई आधा घंटे इस सेक्शन को देना है, 20 मिनट्स इस सेक्शन को देना है, 35 मिनट्स इस सेक्शन को देना। तो इस तरह से 2.5 घंटे में पूरा का पूरा जो है आपको सॉल्व करना है, और बाद में ये तय करो कि हाँ भाई आधा घंटा जो हम फिर से रीचेक करें, कम से कम 2.5 घंटे में पूरा सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आधे घंटे में आपको घड़ी को चेक करते रहना है। अक्सर स्टूडेंट्स जो है आखिरी के 5 नंबर वाले सवालों को सिर्फ जो है 10 मिनट बचाते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब है 7वीं जो ज़बरदस्त गलती 100% स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे ये गलती करनी चाहिए कि नहीं। भाई होता क्या ना कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सा नर्वस फील करने लगते हैं, वो दूसरों की एक्स्ट्रा सीट देखकर जो है घबराने लगते हैं। जब आपका दोस्त दूसरी या तीसरी सप्लीमेंट्री सीट मांगता है तो आपको लगता है कि भाई ये तो एक्स्ट्रा सीट्स मांग रहा है, क्या इसने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं या फिर ज़्यादा लिख रहा है, इसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे क्या, तो आप डर जाते हो। याद रखना, ज़्यादा लिखने से मार्क्स नहीं मिलते भाई, सही लिखने से मार्क्स मिलते हैं। अपने पेपर पर फोकस करना है, ना कि सीट्स एक्स्ट्रा सीट्स लेने वाले बंदे पर। सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर पर ही फोकस करना है। चलो अब बात करते हैं 8वीं गलती। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल उठता है कि सर रफ वर्क कहाँ पर करें।
रफ वर्क को मेन आंसर में एक्चुअली स्टूडेंट्स मिला देते हैं। होता क्या कि मैथ या साइंस में रफ काम हमेशा पेज के साइड में मार्जिन खींच कर करो या सबसे पीछे वाले पेज पर करो। बीच में खिचड़ी मत पकाओ भाई। बीच में यदि आप रफ करोगे ना तो टीचर को पता ही नहीं चलेगा, एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कौन सा रफ वर्क किया है या फिर कौन सा एक्चुअल में सॉल्यूशन है। इसलिए जब भी आप यहाँ पे रफ वर्क करो तो बिल्कुल साइड में एक लाइन खींच दो और वहाँ पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे छोटा छोटा आपको रफ वर्क करना है। राइट, समझ में आ गई। अब है 9वीं गलती। स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं क्या है, सर मुझे तो ये क्वेश्चन का आंसर आता ही नहीं था, मैं कैसे लिखूं। आखिर वो छोड़ के आ जाते हैं। भाई कोई भी सवाल आपको छोड़ कर नहीं आना है। बोर्ड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग थोड़ा ना होती है। अगर आंसर नहीं भी आता है तो उस टॉपिक से जुड़ा जो भी पता है वो लिखो भाई। स्टेप बाय स्टेप आपकी मार्किंग होती है। स्टेप की वजह से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको 1-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे ना। भाई 4 नंबर या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम कुछ तो लिख दो, उससे रिलेटेड आपको मार्क्स मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। राइट, तो कोई भी सवाल आपको छोड़कर नहीं आना है। अब है 10वीं गलती। लेकिन 10वीं गलती बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, और एक मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं जो मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला। वो गलती यदि आप किए तो समझ लो कि आपका पेपर पूरी तरह से बर्बाद चल जाएगा। बस थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अक्सर वो क्या गलती करते हैं। 10th नंबर गलती है कि आखिरी 10 मिनट में वो रिवीजन नहीं करते हैं। लिखना बंद करो और आखिरी के 10 मिनट में चेक करो कि कहीं कोई सवाल छूट तो नहीं गया। भाई जैसे कि सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं, मीटर नहीं लिखते हैं, वहाँ पे केजी नहीं लिखते हैं, डायमेंशन वगैरह लिखना भूल जाते हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस में मिस्टेक कर लेते हैं। भाई सही लिखी हुई चीज़ भी आपकी थोड़ी बहुत गलत यदि हो जाए तो उसमें मार्क्स कट जाएंगे। सही लिखी है या नहीं ये चेक कर लो। डायग्राम को लेवल किया है या नहीं ये भी जरा सही से चेक कर लो। राइट, तो आखिरी के 10 मिनट में क्वेश्चन वो क्वेश्चन के बारे में बात ही नहीं करना है। बिल्कुल अपने माइंड को शांत रखना है।
माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।